बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, ज़्यादातर मुझसे जो है सवाल पूछा जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी यूडीसी में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा एफआईए के डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम है, एलडीसी का क्या काम है और यूडीसी का क्या काम है, और इसके साथ साथ एफबीआर का एलडीसी यूडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। देखें, मैं सबसे पहले नाज़रीन आपको एक बात बता दूं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है उन सबको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी महकमों के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं उनका काम डिफरेंट होता है। वो काम जो है डिपार्टमेंट जो है खुद कंडक्ट करता है। और इसके अलावा दरअसल बात इस तरह से है कि जब भी ये सीट्स अनाउंस होती हैं उसमें मेंशन होता है, जब आप एडवर्टाइज में देखें 3 मंथ बेसिक ट्रेनिंग, इसका मकसद ये होता है कि आपको सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात। अब इसकी सिलेक्शन का मराहिल कैसे होते हैं, ज़रा मैं इसके ऊपर आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अगर बात की जाए एफआईए की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर में सबसे पहले आपसे जो है इंटरमीडिएट मांगी जाती है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपकी जो है टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए और आपकी एमएस पे बहुत ज़्यादा ग्रिप्ट होनी चाहिए अच्छे से परफॉर्म करने की। और इसके अलावा जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में भी अच्छी होनी चाहिए और उर्दू में भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो वेल एंड गुड है। और उसके बाद इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो है आपसे रिटन टेस्ट लिया जाता है, आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें क्वालिफाई करते हैं तो उस टाइपिंग टेस्ट को बेसिकली स्क्रीन टेस्ट भी कहा जाता है। अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जब आप मुकम्मल प्रोसेस से गुजर जाते हैं उसके बाद आपसे जो है वो लेते हैं, आपको वो ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। 3 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको वो सिखाते हैं कि आपका जो उनका कैटेगरी का कोर्स होता है, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट से है, वो आपको सिखाते हैं कि आपने इस वे के अंदर रहते हुए जो है इस तरह से आपने बनावट इस तरह से करनी है और इस तरह से आपने इसमें डाटा पुट करना है और इस तरह से आपने रेजोल्यूशन बनानी है हर चीज़ की। ये जो है डिपार्टमेंट खुद भी बनाता है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं उनका काम डिफरेंट होता है। वो अपनी मर्जी से भी कह सकते हैं, वहाँ के उनके ऑफिसर्स भी कह सकते हैं कि सर आपका ये डाटा है इसको आपने इस तरह एंट्री करनी है। बाज़ वक़्त क्या एफआईए में अगर देखा जाए तो उनमें फाइलों के एंट्री नंबर पुट करना होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म का उनका वर्क होता है जो मेंशन नहीं करना चाह रहा वो उनको पुट करना होता है। वो बेसिक ट्रेनिंग में हिस्सा होते हैं, वो बता दिया जाता है। अगर इसी तरह एलडीसी यूडीसी की बात की जाए तो लोअर डिवीजन कलर, एलडीसी यूडीसी अपर डिवीजन कलर। ठीक है, उनका काम उनका भी डिफरेंट होता है, उनको भी बेसिक ट्रेनिंग वही दी जाती है। ठीक है ना, बहरहाल कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट होती हैं कि इसका काम ये है, इसका काम ये है। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम ये है। इस तरह से ये जो है पूरा मुकम्मल प्रोसेस होता है। इसके अलावा एफबीआर की बात की जाए, एफबीआर के यूडीसी की बात की जाए तो उसमें देखा जाए एफबीआर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, वो डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स पे इनकम टैक्स इकट्ठा करता है, तो उसमें जो है डेबिट क्रेडिट की भी होती हैं और इस तरह से मामला जो उसमें डिफरेंट आ सकता है। और इस तरह से डाटा ऑपरेटर जो है वो उससे ज़्यादा भी काम लिया जाता है। जहाँ तक मुझे सुनने में मिला है, मुझे रिसोर्सेज ने बताया है कि एफआईए से जो एफबीआर का एलडीसी भी है, यूडीसी भी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है ना, उससे भी उस तरह ही काम लिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रख लें, काम कोई भी हो, आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपकी जो गिरफ्त है वो टाइपिंग स्पीड पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जितना भी कोशिश करें आप अपनी टाइपिंग स्पीड को मेंटेन करें और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट करें। और बेस्ट ऑफ लक जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, आप अपनी टाइपिंग स्पीड पे काम करें। और इसके अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस को जितना बेहतर कर सकते हैं बेहतर से बेहतर करें। और इसके अलावा रिटन टेस्ट की भी आप प्रिपरेशन करें और इंटरव्यू की भी आप प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। कोई भी सवाल अगर कोई दोस्त मुझसे पूछना चाहता है वो नीचे कमेंट्स में लाजमी मुझे पूछे। और इसके अलावा मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है वो इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। प्रीवियस मॉडल पेपर जो करंट अफेयर्स साथ साथ होंगे, आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।